सो हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका कैसे है मेरा चैनल है। अच्छा, मेरा चैनल ओवर पावर स्टडीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक और टॉपिक। अभी टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस रहता ना कि कॉन्सेप्ट के बिना तो इम्पोर्टेंट सॉरी न्यूमेरिकल्स बनेगा नहीं। लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण बहुत बार होता है कि इसमें मिस्टेक्स बहुत होते हैं, इसलिए इस सबका टॉपिक अलग अलग हम बना रहे हैं। ठीक है। और जो इसका मेन मुद्दा होता है कि हम इसमें एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, जैसे कि लास्ट एल्यूमिनियम आयंस का जो होता है Al2SO4 का, उसमें एल्यूमिनियम आयंस का कितना मतलब नंबर है वो। तो देखिए, आयंस जो होता है आयंस का फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग पे। आयंस के बारे में आप लोग और फोर्थ चैप्टर में अच्छे समझ में आएगा आपको, लेकिन हम इधर बस बता रहे हैं अभी बेसिक कि आयंस का फॉर्मेशन कब होता है, लूजिंग या गेनिंग पे। ठीक है। तो और एक और चीज होता है कि हम लोग का क्या वन यू कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इधर मास के इक्वल होता है वन यू, और इसका वैल्यू कितना 1.67 न्यूटन पावर माइनस 27 केजीज। ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब दोनों सेम है। और जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। और आप देख सकते हैं माइनस 10 पावर 4 का फासला है ना, मतलब 4,000 के 4,000 ना, हाँ 4,000 केजी का फासला हो गया। तो सॉरी 4,000 बोल रहे हैं, कितना का फासला हुआ, 10 पावर 4 का फासला हुआ ना, तो कितना 10,000, 4 जीरो, 1 2 3 4, हाँ 10,000 का फासला हुआ। तो 10,000 का फासला मतलब समझ सकते कितना छोटा है। तो ऐसी तो एटम का एक तो मास इतना कम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, उससे भी और ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन का, इसलिए जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। इसलिए जब आयंस का फॉर्मेशन होता है तो वो जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग के कारण होता है, ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लूजिंग या गेनिंग होता है वहां पे। तो वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम रहा, तो उसका मतलब उसका आयंस हो या एटम हो पूरा, उसका मास दोनों का सेम रहेगा। इसलिए जो आपका एल्यूमिनियम आयन वाला क्वेश्चन जो होता है उससे बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है दिमाग में। इसलिए क्वेश्चन का हम पहले आपको इंट्रोडक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको हम लोग बिना फॉर्मूला का कैसे बनाना है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। हम लोग क्या देखने वाले, मोल कॉन्सेप्ट जो हमारा बेसिक होता है। तो फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला तो बता ही दिए, उसमें कुछ है नहीं। तो मोल कॉन्सेप्ट का हमको पहले तो रिलेशन बता देते हैं, जो हम पहले ही बता चुके, एक और बार बता दे रहे हैं। तो जो होता है आपका पहले तो याद रखना कि किसी भी चीज का मोलार मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो सब सेम ही होता है ना। तो वो जो अगर किसी भी चीज का मोलर मास हुआ तो मतलब वो कितना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, अगर किसी चीज जैसे कि 16 ग्राम दिया, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ, ऑक्सीजन एटम नॉट मॉलिक्यूल। अगर 32 ग्राम हुआ तो वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब कि O2 कितना आपके पास, O2 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर आपको पूछा जाए कि उसमें ऑक्सीजन एटम कितना है, तो 1 मोल तो हो गया आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितना 2, वो भी उसका भी प्रॉब्लम देखेंगे, चिंता ना करो, अभी तो ऐसे ही बता दी। तो इससे तो आप समझ सकते हैं अगर 2 है आपके पास मतलब 1 मोल ऑफ O2 है। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 है, O2 है आपके पास 1 मोल। ठीक है, यही है। और इसमें आगे पास O कितना, 2 है, तो 2 इंटू O है, और उसमें कितना 1 मोल है। तो मतलब कि O का आपको निकालना है तो कितना हो गया, 2 इंटू 1 मोल। तो वैसे आप निकाल सकते हो उसको भी। इसका प्रॉब्लम देखेंगे अच्छे से, एकदम डिफाइन करके आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन जो था ये बता दिया आपको, मोलर मास। ठीक है, ये हमको आपको पहले ही बताते। और दूसरा रिलेशन होता है आपका कि ये होता है 1 मोल इज इक्वल टू ये, और थर्ड रिलेशन निकलता है वो भी इसी से निकलता है, मोलर मास इज इक्वल टू इतना मोल। तीनों रिलेशन एक ही लाइन आपको बता दी, यही 3 रिलेशन था। अलग अलग भी जानना है तो वो भी लिख देता है। तो मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, और ये जो आपका नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सुनाई कर क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो कांस्टेंट। ठीक है, अवोगाद्रो कांस्टेंट रिपीट करना चाहिए क्योंकि जब तक रिपीट नहीं होगा दिमाग में तब तक बैठता नहीं है। और ये सब नंबर ये सब ऐसा नहीं है कि इसको बस से क्या बोलते पढ़ लेने से हो जाता है, इसको याद करना पड़ता है, यानी रट मारना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि बिना रट मारे की हो जाए,
कोई भी चीज जब तक आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, वो अगर आप एक तरफ से देखें तो रट्टा रट्टा ही मारे। वो क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप आंख बंद करके उसका आंसर कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, छप चुका है, यानी रटा चुका है। बहुत जन इसको मानते नहीं, यकीन नहीं करते, लेकिन जो सच बात वो यही है कि वो रटा जाता है। सुनो, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो चीज आपके दिमाग में रटा जाता है। और बहुत जन सोचता है कि नहीं हमको कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट तो याद है, लेकिन असल में वो कॉन्सेप्ट को याद है कि आप रट्टे हमारे हैं, ये जब तक आप डेली लाइफ में उसका यूज करके नहीं बताते तब तक वो समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि मार्क्स तो कोई भी ला सकता है एग्जाम में, कुछ है बड़ा बात है नहीं। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मोलार मास 1 मोल निकल गया। अब यहीं से आपका ये दोनों रिलेशन क्या निकलता है कि मोलार मास इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका रिलेशन निकल गया। बस यही सिंपल था, ज्यादा कुछ है नहीं है। 3 गो रिलेशन आपको याद रखना है, बस आपका ये चीज तुरंत बन जाएगा। तो आपका तो हम एक ट्रायंगल बताए थे पहले, ये ट्रायंगल, इसमें यहाँ क्या होता है हमारा मोल, यहाँ क्या होता गिवन मास, या क्या होता है मोलर मास। यहाँ से जो हम तीनों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। ये ट्राइंगल से आराम से तीनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। बताते कैसे निकलता है, ऊपर नीचे डिवाइड, अगल बगल मल्टीप्लाई। नहीं याद है वापस वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको वापस से समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तो हम रिलेशन बता दिए। तो आपके पास अगर दिया हो कि वहां पे तो आधा आधा क्वेश्चन लगभग समझ लीजिए। तो मोल कॉन्सेप्ट का असलियत में यूज होता है कि आप किसी भी चीज में, कोई भी सब्सटेंस में, वो एटम या मॉलिक्यूल कितना नंबर में है वो पता करना। ठीक है, वो किसने पहला बार किसने बताया था, अवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट। कहाँ से आते हैं ये लोग, सही बात है, लोग आता ही नहीं तो दिमाग का खराब होता है हम लोग का। उठाया कहे नहीं भगवान पहले ये लोग को, कहे जिंदा नहीं दिया। वो सब बाद में बातें होती रहेंगी। पहले मोल, मोलार मास, गिवन मास, ये चीज याद रखना। 1 मोल इज इक्वल टू उतना। ठीक है, आपको अगर पता है 1 मोल इज इक्वल टू इतना, तो हम अगर हम उसको 1 के जगह कुछ भी और कर दें तो उससे तो आप यूनिटरी मेथड लगा के सिंपल निकल जाएगा। तो वैसे ही अब थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले हैं वहीं पे। मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको दिया है कि आपके पास है सिंपल, पहले O2 वाला से ही चालू करते हैं हम लोग। आपके पास है मान लीजिए 20 ग्राम ऑफ O2 है। ठीक है, आपको बताना कि इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो पहले लोग निकालते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ O2 तो कितना हो गया आपको 32। 2 इंटू O का मॉलिक्यूल होता है तो 2 इंटू O है, ठीक है, O एटम, 2 इंटू O एटम मतलब कि 2 इंटू 16 ग्राम्स O एटम। सर इधर लिखिएगा O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास से आप सिंपल 2 इंटू 16 ग्राम कर सकते हो। ठीक, तो हो गया कितना 32 ग्राम्स। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब जो आपको इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो मोल्स निकालने का सिंपल फंडा जो हम आपको यूनिटरी मेथड बताए थे कि आप क्या कीजिए कि 1 मोल इज इक्वल टू कर दिए 32 ग्राम्स, सॉरी उल्टा बोल दिए इधर, 32 ग्राम्स कर दीजिए इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/32 मोल। तो आपका 20 ग्राम इज इक्वल टू 1/32 इंटू 20 ग्राम्स, यही ना, यही हुआ, यही ना हो गया उसका। ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद एक तो डायरेक्ट प्रोसेस भी होता है इसका। ठीक है, वैसे आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो कितना हो गया आपका 1/32 इंटू 20। इधर 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा कितना बार में 1 6 16, 2 से जाएगा 8 5, 5/8 इज सॉरी 5/8 हुआ तो कितना हो गया 6.25 ना लगभग। उसके बाद वैसे करके आप फिर आपका जो आएगा उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो आपका कितना हो गया 5/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब पहले इसको लिखिएगा इंटू मोल इंटू सॉरी मोल बोल रहे इंटू हाँ Na एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, वो लिखने के बाद आप ये नंबर डालिए, ज्यादा अच्छा रहता है कि वो आपको प्रोसेस दिमाग में है ये दर्शाता, वो इसी को देख के टीचर नंबर देता है। डायरेक्ट आपको कहीं कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेट करना तो आपको नंबर मिलता है।
यही सच्चाई है, कड़वा सच्चाई, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है, ये होता है मोलर मास ऑफ O2, ऐसा निकलता है। ये तो हो गया हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला बता। अब हम आपको एक और चीज बताए थे, एक और रिलेशन, कि मोलर मास मतलब कि उसमें कितना 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है, मतलब 32 ग्राम से आपका निकलेगा कितना 6.022 × 10⁻23। अभी यूनिटरी मेथड और चल रहा है, ठीक है। ये हो गया 32 ग्राम ग्राम, इतना होता है, इतना मॉलिक्यूल्स होगा उसमें, है ना। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स का बात करें तो इतना O2 मॉलिक्यूल, इतना O2 रहेगा। तो 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 × 10⁻23। कहाँ 1 2 3 लिख दे रहे, इतना होगा। अब हमको क्या निकालना 20 ग्राम्स का, इसमें आपको कितना निकलेगा, सॉरी बाय 32, यहाँ बाय 32 छोड़ दिया, यहाँ होगा 6.022 × 10⁻23 बाय 32 × 20। सिंपल रिलेशन वही निकल जाता है आपका, एक तरह से आप देखें वही रिलेशन निकला कि नहीं, लास्ट में वही चीज आप लोग बैठा दी कि जब इसको कट करें तो 5/8 आ गया, वापस आया कि नहीं आया, आ गया। तो वही जो था कि आप थोड़ा पहले एक बार मोल्स निकाल लिए, फिर उसमें आप अब अवोगाड्रो नंबर निकालें, तो उसमें होता है कि आपका एक पक्का रहता है कि हाँ हम अलग से मोल निकाले थे। तो एक अगर आप वो पहले वाला प्रश्न चलते हैं, वो वाला फॉर्मूला वाला जो हम बताएंगे, अगर यूनिटरी मेथड से निकालते तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल घुसता है, अगर यहाँ O2 की जगह दिया नंबर ऑफ O मॉलिक्यूल निकालना, हमको सिर्फ हमको O निकालना, तो हमको तो मास ऑफ O पता है ना कितना होता है, तो हम लोग मास ऑफ O2 ही रन देंगे यहाँ पे। अब हमको निकालना है लेकिन फाइंड नंबर ऑफ O एटम, फिर इसको लास्ट में फॉर्मूला से भी बताएंगे आपको, और फिर एनसीईआरटी का जो लास्ट वाला क्वेश्चन वो भी बता देंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम वाला 2 Al2SO4 3, है ना, ये हो गया। तो अब हमको पता है 32 ग्राम में इतना हो गया, ठीक है, मतलब इतना हो गया मेरे पास O2 मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू O2 मॉलिक्यूल्स लिख देगा यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 बाय 32 × 20 आया। अब हमको पता है कि एक O2 मॉलिक्यूल में कितना एटम है, हमारे पास 2 है, तो इतना नंबर ऑफ O2 मतलब कि 2 में मेरे पास इतना है, 2 मॉलिक्यूल मतलब कि 2 में इतना है, सॉरी 2 बोल रहे, मेरे पास O2 में इतना है, तो O में कितना होगा कि एक मतलब कि हमारे पास है, अगर आप क्या बोलेंगे, आपके पास जूता बोलते हैं ना, जूता, तो आपके पास है 5 जोड़ी जूता, 5 जोड़ी जूता, तो मतलब आपके पास जूता कितना हुआ, एक जूता का बात कर रहे हैं, तो कितना जूता हुआ 10 जूता हुआ। कैसे कि एक जोड़ी में कितना होता है 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़ा में 2 गो है, तो वैसे तो अगर हम O निकालते हैं नंबर ऑफ O एटम, वो कितना निकलेगा 6.022 × 10⁻23, दिख नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, इधर कर देते हैं, नंबर ऑफ O एटम is equals to 6.022 × 10⁻23 by 32 into 10, सॉरी 10, ये दो, यह एक मतलब एक जोड़ा का था 2, तो एक O, तो हमारे पास O कितना हो गया, एक जोड़ा में 2 रहता है ना, हम लोग का ऐसे ऐसे रहता है ना, सॉरी ऐसे 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 करके हमारे पास कितना इतना मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम इसको सिंपल अलग अलग कर दें तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इसका सिंपल लॉजिक है, इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन का लगभग ऐसे ही बनने है, जो आपका एल्यूमिनियम वाला, ठीक है, सिंपल ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे निकाले इसको, ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, सब सिंपल बनने वाला है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला तो आपको एक तरफ से बता ही दिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे उसको, मतलब और थोड़ा कि आप डायरेक्ट उससे बना सकेंगे। तो हम लोग को पता है कि मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास 6.022 × 10⁻23। अगर आपको इतना एक मोल में इतना एटम हुआ, मतलब कि नंबर ऑफ एटम अगर आपको निकालना किसी भी चीज में, तब क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स निकालना। अब पार्टिकल्स लिखते थे, पार्टिकल्स सब आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना आपको,
तो पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे कि हम उसका मोल से ना उसको मल्टीप्लाई, 1 मोल है तो इतना है, 2 मोल है तो इतना इंटू 2, 3 मोल है तो इतना इंटू 3, 4 मोल है तो इतना इंटू 4, 5 मोल है तो इतना इंटू 5, वैसे होता है। तो वैसे अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो सिंपल मोल, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको Na से, एवोगाड्रो कांस्टेंट अब या एवोगाड्रो नंबर, तो मोल इंटू Na होता है। ठीक है, अब हमको एक और चीज पता, मोल का वैल्यू क्या होता है, मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, मोल की जगह उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलार मास इनटू Na। सिंपल आप देख सकते हैं, जो हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाए थे उसी को बस थोड़ा डिफाइन करके जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, उसी को थोड़ा डिफाइन करके जो है आपको बता दिया जाता है हल्का सा, मतलब उसी को कि जो भी होता है फॉर्मूला वो जो आपका प्रीवियस जो आप यूनिटरी मेथड से बनाते हैं। असल में आप देखेंगे कोई भी फॉर्मूला कि आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला था, सीपी एसपी निकालना था, सीपी प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, वो अगर आप उसको यूनिटरी मेथड से बनाते तो भी आपका निकलता है कि 100 में इतना सीपी था तो इतना में इतना करके ऐसे निकलता है। लेकिन जो है फॉर्मूला किसलिए बनाया था कि आप तुरंत निकाल पाए, शॉर्टकट होता है एग्जाम के लिए। एग्जाम्स में जो अगर आपको बहुत बड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन करना है तो आप यूनिटरी मेथड लगाने जाएंगे तो ज्यादा थोड़ा टाइम टेकन होता है, इसलिए फॉर्मूला बनाया जाता है। तो बस वही होता है। तो वैसे अगर आप इसको भी निकालेंगे सेम प्रोसेस निकलता है, तो हम ज्यादा टाइम खोटी नहीं करते हैं, हम वापस वो नहीं बनाएंगे, अगर बना देते चलिए आप लोग के लिए स्पेशल, आपको लोग के लिए। ठीक है, अब तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, O2 है ना, O2 का ही बात करते हैं, 20 ग्राम वाला। हमको पहले फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ O2 और फाइंड नंबर ऑफ O। ठीक है, एक बार O2 निकालेंगे, एक बार O निकालते हैं। यहाँ डैश डैश ही है, आप लोग को दिख रहा तो ऐसा नहीं सोचेगा कि कुछ नहीं है। एक काम करते, क्वेश्चन ऊपर लेते, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सिंपल है एकदम, मक्खन मलाई की तरह दिमाग में बैठेगा तो, और आप प्रैक्टिस करते हैं तो कितना हो गया आपके पास, दिया 20 ग्राम्स ऑफ O2 दिया। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ O2। आपके पास इतना है, आपको मोलर मास पता है, मोलर मास कितना था, मोलार मास ऑफ O2 कितना हो गया आपके पास, 32 ग्राम्स। निकाल कर चेक कर सकते हैं आप लोग, 16/2, क्योंकि इसमें 2 O मॉलिक्यूल, 2 O एटम, मॉलिक्यूल तो बोल देते हैं, 2 O एटम है ना। तो इसका क्या ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं सर, तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम में लगा के है क्या। ठीक है, तो अब हमको निकालना नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप पहले, तो उसके बाद आप उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो तरीका से आप मोल्स और फॉर्मूला पुट करके मोल्स निकालिए, फिर एवोगाड्रो नंबर में पुट कर दीजिए, है ना। मोल्स कैसे निकालते हैं, 32 गिवन मास हो गया 20/32, इतना उसका नंबर ऑफ मोल्स निकला। उसके बाद हमको क्या निकालना है, इतना उसका मोल्स निकल गया, मतलब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ही ना होता। अच्छा, अच्छे से लिखते हैं, क्या जा रहा है, अच्छे से बता देते हैं ना, अभी दिमाग में वही चल रहा है भाई, अच्छे थोड़ा बता दे भाई। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल्स ही निकालते हैं। तो मोल्स क्या होता है हमारे पास, गिवन मास बाय मोलार मास। तो हम लोग मोल्स कितना निकल जाएगा, 20/32, 8 = 5/8, इतना नंबर ऑफ मोल्स निकला। हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो कितना हो गया, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, उसको भी लिख देते हैं, मोल्स इंटू Na। तो मोल्स कितना हो गया हमारे पास, 5/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर किसी ने नोट किया होगा इसको तो आप लोग मैच कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस से रिवाइंड करके देखिए, आपका दोनों का आंसर निकला इतना ही निकला, 5/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो हो गया O2 मॉलिक्यूल्स का। O मॉलिक्यूल निकालना, O तो सिंपल वही चीज है कि इसमें 2 को करके तो इसमें भी 2 इंटू कर देंगे, हो गया। मतलब ये तो हो गया नंबर O2, और आपका जो निकलेगा
नंबर ऑफ ओ एटम तो कितना निकलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इंटू 5/8 इंटू 2, काट के निकाल दो 4। वहां पे भी काट सकते, हम काटे नहीं होते वहां पे। ठीक है, आपका अगर वैल्यू मैच करेगा सेम निकलेगा। अब हम इसको डायरेक्ट वाला फॉर्मूला से बना देते हैं। ये आंसर तो मैच करके लिखिए, लिख के रखिए, आपको वापस तीसरा जरूरत पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए, तो हम लोग का यहाँ से हम लोग क्या एक फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास और मोलर मास इनटू Na। तो ही हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या हमको निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, हटाइए पार्टिकल छोड़ के, O2 मॉलिक्यूल कितना हो गया हमारे पास, कितना गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 6 Na कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। तो गिवन मास कितना है हमारे पास 20 ग्राम्स, मोलर मास कितना है 32 ग्राम्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको काट दीजिए 5/8। देखिए एक ही वाला निकल गया, वहां पे हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर इसको निकाले, यहाँ पे सिंपल एक ही लाइन में निकल गया, निकला कि नहीं। अब जब हमको वापस से वही चीज निकालना है, 5/8 हो गया तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम इसमें फिर से नंबर ऑफ ओ एटम निकालते हैं, वही निकलेगा 5/8 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इधर लिखा, लास्ट में लिखा, सेम चीज है, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई, जिससे कट हो गया 4 बार में 5/4, सिंपल वही आंसर आ गया वापस। तो ले दे के आपका उतना ही आंसर आने वाला है। आपको ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड पुट कर सकते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद रखना नहीं है। आपका मन है कि आप फॉर्मूला क्या फॉर्मूला, हट बेकार फॉर्मूला, तो आप यूनिटरी मेथड सिंपल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग चलते वही हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन में। तो जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था वो क्या था, कौन था क्या था, तो उसमें तो था आपका Al2SO4 होल 3 था, एक क्वेश्चन था। और उसका वेट कितना था आपका, मास उसका मास आपका 0.051 ग्राम। तो उससे पहले एक और चीज हम लोग देखते हैं कि अगर आपको मोल्स निकालना वापस पूछा जाए और आपको दिया होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स इंटू Na मतलब अवोगाड्रो कांस्टेंट यानी 6.022 × 10⁻23। आपको निकालना मोल्स, तो आप सिंपल जो है मोल्स वही नहीं रहता है। आखिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स इंटू Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और आपको मोल्स निकालना तो कैसा होगा, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू बोले डिवाइड बाय में ना, मल्टीप्लाई साइड डिवाइड हो गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.022 × 10⁻23। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका अगर दिया हो, क्या दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो बताते हैं आपको। तो मान लीजिए आपके पास है, क्या है, अरे चल रहा 12.044 इंटू 10⁻22, क्या सी हो कार्बन, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो आपको तो एक चीज पता है कि इसका मोलर मास आप निकाल के ऐसे भी बना सकते हैं, सॉरी कार्बन की, पोटेशियम नहीं, कार्बन है उस, ठीक है, कार्बन का कितना मोल्स होगा। तो आप तो एक तरह से निकाल सकते हैं कि आप क्या निकालेंगे, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे ना, वो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो आपको पता है इसका, आप एक क्या काम करेंगे, 6.022 में इतना होता है, कितना होता है 6.022 में, तो 22 नहीं चलो 23 होगा, सॉरी 23 होगा, पर क्वेश्चन गलत कर दिया, 2 याद आ रहा कुछ दिमाग में था,
ये टू टू भी चलिए आप लोग के लिए 2 3 क्वेश्चन में 2 2 करके बनाते हैं आप लोग के लिए स्पेशल। तो आप लोग इसका इंक्रीमेंट कैसे लगा सकते हैं कि 6.022 में 1 मोल होता है, तो वो एक एटम में 1/6.022 होता है, वही बना रहा था। ठीक है, तो पहला तो हमको पता है कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 में होता है हमारे पास 1 मोल। मोल और कुछ नहीं लिख रहा, बस 1 मोल होता है। अच्छा लिख देते चलिए 1 मोल। अगर आपके पास एक एटम है तो कितना होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल है। अगर आपके पास है कितना 12.044 इंटू 10⁻23 22 है ना 22 है, तो कितना होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻22। ठीक है, ऊपर में तो यहाँ पे तो आप यहाँ से अगर आपको डिवाइड करते तो ये जो है ये दोनों ये 2 बार में कट जाएगा और 10⁻23 10⁻22 मतलब 2/10 रहेगा 2/10 रहेगा, मतलब कि 0.2 मोल। ये सिंपल आप यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला रूल लगा दीजिए कि जब होता है कि माइनस होता है तो वहां पे अगर आप इसको ऊपर में कैसे लिखेंगे आप इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको माइनस करके है तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻22 -23 ही ना लिखेंगे अगर आप वहां एक्सपोनेंट वाला रूल पे चलते हैं तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये होता है 2 इंटू 10⁻22 -23 ज्यादा कुछ सोचना नहीं वहां पे। यही होता है आपका एक्सपोनेंट बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है आपका। अब इसको 2 पॉइंट कितना है 10⁻−1 मतलब कि 2/10 यही ना हुआ और ये फिर आ गया आपका 0.2। ये तो क्या यूनिटरी मेथड वाला बता दिए, अब जो फॉर्मूला बताते उससे भी बनाना होता है इसको एक बार। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या लेंगे एन लेंगे और क्या लेंगे वही फॉर्मूला था। तो कितना है हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻22 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल वही चीज आ गया वापस 2 ना आएगा यहाँ पे कि कुछ और आएगा 2 ही आएगा। आप लोग को विश्वास नहीं तो आपके फोन में कैलकुलेटर भी है, आपके पास दिमाग भी है और आपके पास हाथ भी है, कलम भी है, कॉपी भी है। तो सिंपल कैलकुलेटर छोड़िए, पहले कलम कॉपी से बनाइए उसके बाद कैलकुलेटर। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो भैया एकदम आप सही है। आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप तो एकदम सही होने वाले, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप गलत हो पहले से ही। जो बंदा के पास कॉन्फिडेंस होता है ना तो वो बंदा बिना अगर वो चेक भी नहीं कर देगा ना पेपर और किसी पास फुल कॉन्फिडेंस हाँ भैया हम सही लिखे तो बिना एग्जाम के टाइम पे बिना कॉपी चेक करके भी आएगा ना तो हम भैया उसको बोल सकते हैं कि आपका 75% 80 में 75 आने वाला या 100 में 90 क्रॉस आएगा ही आएगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम सही लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हम गलत है फिर भी हम नहीं हम सही लिखे ऐसा वाला नहीं कि अगर आप जो आंसर लिख रहे हैं आपके पास उसका पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया हम सही लिखे हैं तो आप सही है वो चीज वाला बात हो रहा। तो आप इसको वापस काटेंगे वही 2/10 आएगा 0.2 मोल। अब जो हम इतना जैसे भौंक रहे थे किसके बारे में लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का, थोड़ा इसके लिए जगह साफ कर लेते हैं। उसको यूनिटरी मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं और फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट उसको फॉर्मूले से बना दे रहे हैं। ठीक है, उसका हम डाटा कितना 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉरी हम स्टार्टिंग से आपको एल्यूमिनियम सल्फेट बोल आपका दिमाग में चल रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट कहाँ से आ गया। वो गलती होती है भैया इंसान से होती है। देखिए ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, पहले केमिस्ट्री का पर्सनल फेवरेट है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स पसंद है क्योंकि हम कुछ ज्यादा अच्छा फिजिक्स लगता है। ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट इसलिए असल में फिजिक्स एक अच्छा मैथ्स लगता है। एक मैथ्स का वीडियो बनाने में जा नहीं सकते हैं कि उसका एक एक क्वेश्चन जब तक आपको नहीं बताया जाए और जब तक एक्सपीरियंस वाला टीचर्स नहीं बताए
भले कोई भी एरा गैरा बता दे, कोई भी आपको उसका क्लासमेट समझा रहा है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस टीचर, जो आपके क्लास में कोई भी मैथ्स के टीचर होते हैं, तो वो जब बताते हैं तो उनका बताने का तरीका ऐसा रहता है ना कि आपको तुरंत दिमाग में बैठेगा। ये भी एक बात है कि आपका जो मैथ्स होता है कि बिना एक्सपीरियंस का कभी आपका मैथ्स नहीं बनने वाला। वो बंदा जो हजार हजार और वो क्वेश्चन बनाए, और वो बंदा जो 1000 टाइप का वैसा क्वेश्चन बनाए, 1000 टाइप, मतलब कॉन्सेप्ट सेम लगा, 1000 टाइप रहेगा उसका। कभी ये है, कभी वो है, कभी नंबर चेंज कर दिया, कभी उसको थोड़ा घुमा दिया, कभी ये कर दिया, कभी उसका नीचे से ऊपर करने का प्रोसेस डाल दिया। तो वो बंदा यार इंटेलिजेंट होता है कि जो बंदा उसी क्वेश्चन को 1000 बनाया, वो बंदा ना जो उसका 1000 टाइप बनाया। तो टीचर्स क्या होता है, इनके पास एक्सपीरियंस आता है, उनके पास लाखों स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन लाते होंगे और लाखों स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चन भी लाते होंगे। मतलब उनके पास दोनों चीज होता है कि वो 1000 वो क्वेश्चन भी बनाया है और 1000 क्वेश्चन भी उस टाइप का बनाया है। क्योंकि एक होता है कि हर स्कूल में आपका तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होगा ही, जो आपका आरडी क्षरण बनाता होगा या आरएस अगर बनाता होगा। मैक्सिमम तो एनसीईआरटी के बलबूते पे चलता है। तो भैया एनसीईआरटी ठीक है एक तरीके से, लेकिन एनसीईआरटी के बलबूते रहेंगे तो आगे आपको थोड़ा लगेगा कि काश हम ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आरडी से आरएस से, आपको बाद में लगेगा। लेकिन एनसीईआरटी भी एक ठीक है कि आपका दिमाग खोल देता है असल में, कि आपको एक ही बार क्रिटिकल से सिंपल से क्रिटिकल में पहुंचा देता है। वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन उसमें जो आप बिना गाइडेंस का कभी नहीं बन सकता। एनसीईआरटी में आपको गाइडेंस लगेगा ही लगेगा। तो वही, और आरडी में थोड़ा होता है, आरडी आरएस में सब थोड़ा बुक्स मानते कि एनसीईआरटी को लाखों लोग मिलकर बनाया और आरडी आरएस को एक ही आदमी बनाया था। तो वो भी सही है एक तरीके से। अब जो भी है एनसीईआरटी तो बोलता है बेस्ट है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन एक्सटर्नल पढ़ा कीजिए। एक्सटर्नल जब तक रेफरेंस नहीं पढ़ते ना तब तक लाइफ में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको आईआईटी यानी जेई निकालना है, नीट निकालना है, नीट में तो मैथ्स नहीं लगता, सॉरी, एनटीएससी हो गया, फिर हो गया, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं, अभी तो स्कॉलरशिप चलते रहता है। तो वो सब में जो जरूरी होता है सब, तो वो सब बातें बाद में होती रहेगी। फिर मूल कॉन्सेप्ट पे चलते, तो वो हमारा क्या था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, ठीक है, सॉरी, क्योंकि वो फॉर्मूला जो हमको याद हुआ था, एलम का फॉर्मूला हमको याद हो गया था। एलम का फॉर्मूला क्या था कि AlSO4 होल थ्राइस 24H2। ठीक है, फॉर्मूला हम पहला बार याद करें 7th क्लास में, तब से हमको Al2SO4 होल 3 ज्यादा जल्दी याद हो गया था। इसलिए जो थोड़ा दिमाग समझ ही सकते हैं, हमें बच्चा ही है थोड़ी, अब बड़ा टीचर है। ठीक है, वो फॉर्मूला देते हमारे पास कितना है, 0.051 ग्राम्स ऑफ Al2SO4 होल, सॉरी, फिर से वही दिमाग है ना, क्या बोले, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड था। अभी इसका फॉर्मूला जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं आप? इसका फॉर्मूला खुद से आप एक बार देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है ना, वो आप एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको आपस से दिमाग में आ जाएगा रैटिंग फॉर्मूला वाला। अगर किसी को फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो वापस वो आप चैनल पे चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। ये होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब इसका आगे बढ़ते हम क्या निकाला, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो आयंस वाला तो हम आपको बता दे पहले कि आयंस का जो भैया फंडा होता है, आयंस का कोई मतलब नहीं, मास का सेम रहेगा, है ना। तो आपको क्या निकालना बोलता, एल्यूमिनियम आयंस का संख्या बोलता, मतलब Al+3 3 प्लस होता है ना, Al3 है ना, Al3+ आयंस, इसका नंबर निकालना बोला था। शॉर्टकट हमें क्वेश्चन में मिल रहा, इसका आपको नंबर निकालना, कितना नंबर में है, ठीक है। तो आप पहले इसका पहले आप मोलर मास निकालिए, ठीक है, मोलर मास कितना निकलेगा इसका। तो आपका एल्यूमिनियम का कितना है, एटॉमिक नंबर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13 नंबर पे। तो उसका हम फॉर्मूला बताते हैं मोलर मास याद करने का, क्या, 13 × 2 + 1 ऑड है इसलिए, तो 13 × 26 + 1 27। तो 27 एल्यूमिनियम कितना, 2 × 27U प्लस ऑक्सीजन कितना हमारे पास 3, तो ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो 16 × 3 कितना में U, इधर निकाल लेते हैं, तो कितना 7 × 14 1 4 51 54, इधर हो गया मैंने 48 U मतलब यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अगर किसी को अच्छे से के बारे में समझना तो जाके आप चैनल पे चेक कीजिए, उसका वीडियो मिलेगा, 5 4 9 8 4 12 102।
ठीक है, ये तो आपका निकल गया मोलर मास। अगर आपको नंबर ऐसे निकालना है, पहले आप इसका नंबर ऑफ Al2SO3 का हम एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ Al2 N लग रहा है, Al2O3 मॉलिक्यूल कितना निकलेगा हमारे पास। कैसे निकाल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, लंबा नहीं करना क्योंकि ज्यादा लंबा लेंदी पड़ जाएगा ना। तो कितना निकल जाएगा उसका Al2O3 का गिवन मास कितना था हमारे पास 0.051 बाय मोलर मास कितना 102 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यही ना है, कुछ और है? सिंपल है, यही है अपन के पास, ज्यादा कुछ तो है नहीं, यही ना है। तो यहाँ से आप काट छाट करिए, नीचे बाय 1000 ये जाएगा दो बार में चल गया इधर। हमारे पास कितना 3.011 ये आया, ये कितना हो गया, तो हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻1000 होगा ना 20। इतना क्या Al2O3 का आइटम निकला। अब इसमें हम लोग देख सकते कितना है हमारे पास, दो एल्यूमिनियम है, दो एल्यूमिनियम ना है, मतलब कि आपके पास ऐसा कुछ है, इसको ऐसे होगा आपका। इसका स्ट्रक्चर असल में हमको याद नहीं है अच्छे से, इसका अगर हम ऐसे आपको ऐसे ही बता जनरल के लिए, अगर असल में वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब कि कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ हो गया आपका Al हो गया O यही ना होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये है, आपके पास कितना इतना नंबर में है, तो इसमें आप देख सकते हैं दो एल्यूमिनियम है, मतलब कि अगर आपके पास ये इतना नंबर में Al2O3 है, तो हर एक में दो एल्यूमिनियम है, तो इतना में कितना हो जाएगा, इतना इंटू 2। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन लिखना, तो Al2+3 Al+3 होता है, 3+ +3 या 3+ वही लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज होता। तो इज इक्वल टू इधर 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 इंटू 2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा यूनिटरी मेथड से बता देते हैं। तो मोलर मास तो जरूरी है, ये तो सिंपल आपको बता दे, फॉर्मूला लगा के तुरंत होने वाला है। सोचिए यूनिटरी मेथड बता देते क्या जाएगा, किसका क्या जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से हमको पहले पता है कि 102 में कितना होता है, 102U में 102U इज इक्वल टू कितना, 102U कंटेन्स मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। अब 1U कंटेन्स मोल इज इक्वल टू 1/102 मोल। तो हो गया 100 कितना हमारे पास 0.051 U कंटेन्स मोल इज इक्वल टू 0.051 सॉरी 1/102। और एक तरी मिट जा, तू जा, नहीं बताएंगे तुझको, जा 1/102 इंटू 0.051 इधर काट छाट कीजिए तो आपका कितना आएगा 2 इंटू हो गया 5000। ठीक है, 2 हो गया इधर काट करके, तो कितना 1/2000 ये निकला आपका नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब यहाँ से आप फिर से यूनिटरी मेथड लगा लीजिए कि 1 मोल, आपको बस में वैल्यू याद रखना, सिंपल है वही याद है कि आपका वैल्यू कितना होता है, कौन किसके इक्वल होता है, ये बस आपको इधर दिमाग में रखिए, बहुत हो जाएगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना होता है। तो हमारे पास कितना 1/2000। अगर आप इसको एक और तरीके से देखें तो ये इंटू 1 में ही है, सिंपल। अगर 1/2000 मोल है तो हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 2000। ठीक है, ये कितना मेरा Al2O3 का निकाल रहा है, अभी Al2O3 का निकाल रहा है, एल्यूमिनियम आयन का बाद में निकालेंगे। तो वहीं अगर आप इसको काट छाट करते हैं फिर से 1000 3.011 कितना आएगा आपके पास, इज इक्वल टू आ गया 3.011 इंटू 10⁻20 है 23 इंटू 10⁻3 माइनस करके निकाल सकते हैं 10⁻20 है। ठीक है, अगर छोटा छोटा लिखने लगे दिख नहीं रहा होगा, 10⁻20 है, दिख रहा है कि नहीं, लगता है बड़ा लिखना पड़ेगा ना, लिख देता बड़ा करके। बोलते हैं भैया कि ब्लैक बोर्ड बड़ा लिख के आता है, व्हाइट ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पीछे ग्रीन बोर्ड, जो भी है ट्विन बोर्ड
नीचे घुस गया। हाँ चल, अब बड़ा लेकर आएगा, समझा? क्या पैसा नहीं है? कितना लगेगा? इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। पॉकेट मनी कितना? 100 का पॉकेट मनी लग जाएगा मेरा। जाने खरीदना छोड़ दे क्या खरीदने का, पब्लिक है अपने पास। वैसे देखता कौन है? 10-5 जन के लिए ले आना है अपन को, समझा? यहाँ पे उसको निकालते हैं क्या हम लोग? मोलर मास निकाल दिया ना, सॉरी मोल्स निकाल दिया। तो पता कितना? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो अगर आपको 1/2000 निकाल रहे, 1/2000 मोल, तो कितना निकलेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 2000। तो फिर अब काट छाट, तो कितना हो गया हमारे पास? 1/2000 बराबर हो गया आपके पास कितना? 1 है, तो हो गया 3.011 इंटू 10⁻3 है ना, इसमें 10⁻3 भी लिख सकते हैं हम लोग। इस माइनस हो जाएगा 10⁻20। इतना निकला नंबर ऑफ Al2O3 का पार्टिकल्स है। अब हम बताए थे उसमें 2 होता है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन या Al3+ या Al+3। तो क्या कितना? 3.02011 इंटू 10⁻20 इंटू 2, 6.011 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। निकाला इसमें आंसर? कुछ अंतर नहीं। तो वही था, आज का लेक्चर समाप्त होता है। थक गए रे बाबा। कोल्ड ड्रिंक बना अपन के लिए। आज ठंडा चला ना, बर्फ नहीं है? नहीं है। चाय बना, चाय पीजिए नहीं, चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जनता को चाय पीने मना कर दे, तू भी नहीं बनाएगा। पानी लेगा पानी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप्स हो कि आपको ये सब समझ आया हो, ये गिड़ी छोटे छोटे आंसर, छोटे शब्द। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 सब्सक्राइबर के नजदीक है, जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दीजिए। 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मजा आएगा। वैसे दिखता नहीं होगा आप लोग को ना, हाँ वो तो हाइड कर दिए, बाद में दिख जाएगा। चल रही थोड़ा चैनल। तो आज के लिए तो बस इतना ही हो गया। अगर आपको इसमें कुछ और कोई आपके पास क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, नहीं तो मेरा ये मेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, वो मेरा मेल आईडी आपको गिवन है, तो वहां पे आप मेल कर सकता हूँ क्वेश्चन। अबाउट सेक्शन में मेल है। ठीक है, अबाउट सेक्शन चेक करके मेल पे आप अपना क्वेश्चन या डाउट दे सकते हैं। तो वहां से हम आपको क्वेश्चन देके आपको वो क्वेश्चन या तो हम इधर चैनल पे बना देंगे, या तो आपके पर्सनली आपका मेल कर देंगे, या तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा मेल पे, हम वहीं पे आपको क्वेश्चन बना के सेंड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ दोपहर, शुभ जो भी होता। ठीक है, धन्यवाद।